80% माइंडसेट का रोल होता है और 20% स्किल का। ये हमने बहुत बार सुना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर, क्या ये रियली इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में? यस फ्रेंड्स, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। सो आज मैं आपके साथ 10 लॉज ऑफ नेचर और यूनिवर्स में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। Hi, my name is Yogesh Distal Oberoi. I am a digital transformation coach and last 2.5 year में मैंने more than 25,000 ऑनलाइन मार्केटर की हेल्प की है to transform from personal growth to digital growth. So आइए चलते हैं इन 10 लॉज को डिस्कस करते हैं one by one. Let's move to my slide. So 10 laws to follow for your digital transformation journey. Number 1, the great law. What is this great law? Friends, whatever we put into the universe will come back to us. Law of attraction जिसे कहते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो हमारे साथ होता है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। सो हमेशा कहा जाता है कि आप सोच समझ के कोई भी चीज़ें बोले, इट इज़ अ फैक्ट। फ्रेंड्स, हमारा जो माइंड है, अगर मैं बात करूँ, मोर देन 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे माइंड के अंदर हैं। न्यूरॉन्स मोर देन 80 बिलियन, एंड एवरी न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमीटर का काम करता है, सिग्नल छोड़ रहा है और सिग्नल ले रहा है। तो वट एवर वी आर पुटिंग टूवर्ड्स यूनिवर्स, यूनिवर्स हमें वो वापस देता है। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए एंड पॉजिटिव किसी के बारे में ही बोले, राइट? तो दीज आर गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्रेट लॉ। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ क्रिएशन। एवरीथिंग इज समथिंग की जो हम क्रिएट कर रहे हैं। इट इज समथिंग, लाइफ डज नॉट हैपन बाय इटसेल्फ, वी नीड टू मेक इट हैपन। यानी कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहना है। स्टार्ट विद योर बिग ड्रीम, वर्क हार्ड, राइट? एंड क्रिएटिविटी समथिंग की चेंज, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहे हैं, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू थिंक न्यू, राइट? तो चेंज नीड क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन नीड न्यू थिंग्स, आइडियाज। सो लॉ ऑफ क्रिएशन। नंबर 3, लॉ ऑफ चेंज अगेन is very important. Change is something, friends, transformation, one place to other place. It is a journey, it is not a destination. So if you want to change your life, like financial crisis, अगर let's say कि कोई और issues हैं लाइफ के अंदर, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, राइट? बट उस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें वापस अबंडेंस की तरफ कैसे आना है, जहाँ पे we need something positive, financial freedom, right? वो होगा आपके चेंज से। You have to accept something. One must accept something in order to change it. जो भी आपके साथ हो रहा है, right? Positive or negative. It is something. Failure is something the part of success, right? तो आज अगर आपको चैलेंज कोई आ रहा है, it means universe want कि आप कुछ बड़ा करें, universe want कि आप इस चैलेंज को फेस करें, right? So law of change. Then number 4, the law of growth. Again, change के बाद ही growth होगा. You have to reinvent yourself. When we change ourselves, our life follows suit and change too. Everything. See, growth need reinvention. Growth need ideas. Growth need new plans. Growth need transformation. It is all, these all laws are connected, right? So आपको अपने ऊपर काम करना है. You have to reinvent. और जैसे जैसे हमें challenges आते हैं, हम अपने आप में कुछ नई चीजें देखते हैं, नए changes देखते हैं, right? So law of growth. Then the law of responsibility. See, responsibility is something, first we take responsibility of ourselves कि यार मुझे अपनी responsibility लेनी है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे skill के ऊपर काम करना है, मुझे family का ध्यान रखना है, right? Then your community जिनको आप nurture कर रहे हैं, if you're giving value, right? Your product and services, उसकी responsibility, everything is connected. So law of responsibility is something that is going to change your life. Transformation का part है, right? Then the law of connection. Friends, simple अगर मैं बात करूं, everything is connected. Either 5 साल पहले जो हमने एक्शन लिया था, उसकी वजह से आज जो है वो है। आज जो हम कर रहे हैं, whatever we are going to do, it is going to impact our future. It is something round. So past, present and future, these all are connected. So make sure जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ये सोच के करें कि ये मेरी लाइफ में
बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, राइट? द लॉ ऑफ कनेक्शन, देन द लॉ ऑफ फोकस। फ्रेंड्स, वी नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, नॉट कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि दो डिफरेंट चीज़ों को सोचते हुए काम कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ फोकस हमें बताता है कि अगर हम किसी एक मिशन के ऊपर काम कर लें, किसी एक ड्रीम के ऊपर काम कर लें, वी कैन अचीव वेरी बिग, राइट? सो फोकस इज समथिंग जो आपको फॉलो करना है, द लॉ ऑफ फोकस, राइट? देन द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी, गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। सी, give and take, give and take, life is something, we are giving something and we are taking something, right? And अगर हम ये सोच के काम करें कि हमें कुछ वैल्यू देनी है, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, right? तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। either we are getting result right now or not, either getting money right now or not, it doesn't matter, but हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, राइट? तो लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन 9, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, एट नाउ, प्रेजेंट। आप कहाँ पे हैं, राइट? वी कैन नॉट बी प्रेजेंट इफ वी आर लुकिंग बैकवर्ड। अगर हम ये सोचते रहे कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, एक साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैं फेल हो गया था, राइट, समथिंग, तो हम आज करंट जो है उसको हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे और ना ही आज जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं उसको ग्रैब कर पाएंगे। सो वी नीड टू बी फोकस हियर एंड नाउ। आज हमारे हाथ में क्या है, आज हमारे पास स्किल कौन सी है, आज हम क्या चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, राइट? कौन से कोलैबोरेशंस हम कर सकते हैं, किन लोगों के साथ अच्छा हम बेटर कनेक्शन बना सकते हैं, दैट वी नीड टू फोकस, राइट? सो अगर हम करंट में फोकस करेंगे, हम ये पाएंगे कि आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इससे पहले नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आज हमारे पास लोग हैं, न्यू स्किल है, एक्सपीरियंस है, राइट? दैट यू कैन फोकस ओनली, यू कैन ओनली फोकस अगर आप प्रेजेंट हैं। सी, लॉ 1 से मैंने जो डिस्कस करना शुरू किया, इट इज कनेक्टेड, इट इज ऑल कनेक्टेड, फोकस एंड नाउ, हियर एंड नाउ। एंड लास्ट वाला अगेन आपको कनेक्ट करेगा, इट इज लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड्स। See, the great law of attraction, then creation, change, growth, responsibility, connection, focus, giving and hospitality, and here and now, and last अगर patience और rewards हमें चाहिए, तो ये सारी चीजें connected हैं, right? Patience is something, see, हमें बड़े rewards कब मिलेंगे? जब हमारे अंदर patience है, persistence है, regularity है, right? Responsibility है, we accept change, right? We focus, everything is connected. So these laws are something जो हमें बड़े rewards की तरफ लेके जा रहे हैं, and बड़े rewards is something they need these laws, we have to follow these, right? हम किसी भी law को miss नहीं कर सकते हैं, right? So the most valuable rewards require patience and persistence. सो आई होप कि ये लॉज आपको अच्छे लगे, एंड इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ फॉलो मी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लोग तक पहुंचाइए, राइट? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे कनेक्टेड, stay healthy and follow these laws. Thank you very much.